हमारे भारत की समस्त जो गुरु परंपरा है, जो ऋषि परंपरा है, महर्षि पतंजलि, पाणिनि, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, गौतम, कपिल, कणाद से लेकर हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश व समाज के लिए लगा दिया, ऐसे महापुरुष हमारे आदर्श हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर ये सब महापुरुष हमारे आदर्श हैं। हम इनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं और इन्होंने जैसा भारत बनाने का संकल्प देखा था, वैसा भारत बनाने का उद्देश्य, वो संकल्प भारत स्वाभिमान का, पतंजलि योगपीठ से जुड़े जितने भी संगठन हैं उन सब का है। आपका आज प्रथम दिवस है। सुबह आपने परम पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के पावन सानिध्य में योगाभ्यास किया। अभी आपको इस दूसरे सत्र में हम आपका संस्था के साथ परिचय करवाएंगे। संस्था क्या है, संगठन की रीति नीति, संगठन का वाणी व्यवहार क्या है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सायंकालीन सत्र में हम आपको हमारा पतंजलि वेलनेस का, आयुर्वेद का अभियान क्या रहा है, पतंजलि वेलनेस क्या है, आयुर्वेद का उपचार कैसे होता है, हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति क्या है, उसके बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद सायंकालीन सत्र में आपको हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में जानकारी देने वाले हैं। तो आपका पूरा सत्र पूरी तरह से टाइट रहने वाला है। सब कुछ आपको सीखना है। समय बहुत कम है, केवल 3 दिन का समय है। आज का समय, कल का समय भ्रमण के लिए जाएगा। 17 और 18 तारीख केवल 2 दिन का समय है, तो उसमें आपको बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ बताना है। तो अभी आज हम प्रातःकालीन सत्र में 2 विषयों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। हमारा पतंजलि योगपीठ क्या है। देखिए, पतंजलि का अर्थ हो सकता है कुछ व्यक्ति ये कहें कि पतंजलि का अर्थ महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग दर्शन लिखा, लेकिन ये अर्थ बहुत जागरूक व्यक्ति बता पाएंगे, सामान्य व्यक्ति नहीं बता पाएगा। पतंजलि का अर्थ दूसरे शब्दों में लिया जा सकता है कि पतंजलि का अर्थ मतलब पतंजलि योग सिखाने का काम करती है, तो योग। कुछ लोग पतंजलि के साथ कहेंगे कि पतंजलि का मतलब क्या है, तो वो कहेंगे बाबा रामदेव पतंजलि का मतलब। कुछ लोग कहेंगे आचार्य बालकृष्ण जी मतलब है। कुछ लोग कहेंगे पतंजलि का मतलब आयुर्वेद की दवाइयां। कुछ लोग कहेंगे पतंजलि का मतलब गाय का देसी घी। कुछ लोग पतंजलि का मतलब दंतकांति कहेंगे। कुछ लोग पतंजलि का मतलब बिस्किट कहेंगे। सब पतंजलि को अपनी अपनी नजर से देखते हैं, लेकिन आप क्योंकि पतंजलि परिवार के सदस्य हैं, आप एक कार्यकर्ता हैं, तो आपको पतंजलि के यथार्थ स्वरूप का बोध हो, ताकि आप दूसरे लोगों को बता सकें, दूसरे लोगों के सामने चर्चा कर सकें। जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप यहां आकर गए हैं तो आपके सामने कोई कहे कि पतंजलि के विषय में बताइए, तो आप पतंजलि का समग्र स्वरूप उनके सामने रख सकें। ऐसा आपको बनना है, ऐसा आपको करना है। तो सबसे पहले सत्र में हम अभी 1 से सवा घंटा चर्चा करेंगे हमारी संस्था क्या है, संस्था के स्वरूप की, संस्था के इतिहास की, वो चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, जब हम पतंजलि की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर हमें 2 महानुभाव दिखाई देते हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का जन्म एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। दोनों ने एक सामान्य परिवार में, किसान के घर में जन्म लिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जहां जन्म हुआ वो महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल के पास एक छोटा सा गांव है। ऐसा गांव है जहां रेलगाड़ी की पटरियां नहीं जाती। ऐसा गांव है जहां पर कोई ट्रेन नहीं जाती, कोई सड़क नहीं जाती। उस छोटे से गांव में जन्म हुआ और जन्म लेकर गांव के ही प्राइमरी विद्यालय में पढ़ना शुरू किया। सरकारी विद्यालय में जैसे पढ़ते हैं, बिना किसी जूते के, बिना किसी ड्रेस के, पेड़ के नीचे, या पुराना जो भवन 1-2 कमरे आपने गांव के विद्यालय, सरकारी स्कूल देखे होंगे, उसमें पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। और वो करते करते जब उनके बचपन में एक आर्य समाज के विद्वान स्वामी सोमानंद जी महाराज जब वहां पर आए और उन्होंने जब और कुछ प्रवचन करना प्रारंभ किया,
भारतीय संस्कृति के बारे में, गुरुकुलों के बारे में, महर्षि दयानंद के बारे में, शहीदों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में बातचीत की, सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक पुस्तक के बारे में बातचीत की, उनको थोड़ा सा सिखाया। और वो पढ़ने का पूज्य स्वामी जी महाराज को जब अवसर मिला तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे तो हमारे पूर्वजों जैसा, क्रांतिकारियों जैसा भारत बनाना है, उनकी तरह जीना है, उन्हीं के रास्ते पर चलना है। और वो रास्ते पर चलने के लिए आवश्यकता थी कि किसी गुरुकुल में पढ़ाई की जाए। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब देखा बचपन में कि सरकारी विद्यालय में तो लॉर्ड मैकाले की पढ़ाई करवाई जाती है, इसमें तो हमारे जो भारतीय दर्शन है, भारतीय संस्कृति है, उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई जाती। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने घर को छोड़कर गुरुकुल में पढ़ने के लिए गुरुकुल की तलाश में घर वालों से बिना बताए निकल गए। घर वालों से कुछ पैसे लिए, बिना बताए घर से कुछ पैसे लेकर जेब में डाल के और निकल गए। किसी से पूछकर गुरुकुल में गए तो ये पता लगा कि जिस गुरुकुल में पहुंचे उस गुरुकुल में कहा कि हम तो यहाँ पर बड़े बच्चों को लेते हैं जिनकी दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। दूसरे गुरुकुल में गए तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल छोटे बच्चों को लेते हैं जिनकी बिल्कुल दाढ़ी मूछ नहीं आती। पूज्य स्वामी जी महाराज थोड़े से चौथी पांचवी कक्षा में आ चुके थे, तो कोई गुरुकुल वाला लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो एक महेंद्रगढ़ जिले के पास ही एक छोटा सा गुरुकुल चलता था, गुरुकुल खानपुर। छोटे से गांव में एक 2 कमरों का गुरुकुल जिसमें 20-25 विद्यार्थी रहते थे। वहां पर पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज होते थे। उनके पास पूज्य स्वामी जी महाराज पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे। और वहां से पूज्य स्वामी जी महाराज की गुरुकुल की यात्रा शुरू हुई। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का जो जीवन शुरू हुआ वो साधारण परिवार में शुरू हुआ। हमें जितनी बचपन में सुविधाएं और संसाधन मिले उससे भी अत्यंत साधारण संसाधनों में और सुविधाओं में पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन शुरू हुआ। गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। गुरुकुल में 18 घंटे पुरुषार्थ किया जाता था। गाय चराने का काम, साफ सफाई करने का काम, गाय का गोबर उठाने का काम। दिन में जब दोपहर का समय होता था भोजन का तो बाल्टी लेकर जाते थे और गांव के अंदर घर घर में जाकर आवाज निकालते थे, माता भिक्षाम देही। और वहां से जो भिक्षा में मिलता था सारी सब्जियां एक ही बाल्टी में डाल लेते थे, चपातियां एक जगह लेकर, फिर खुद भी खाते थे, दूसरे बच्चों को भी खिलाते थे। लोग उपहास भी उड़ाते थे क्योंकि वो जो पूज्य स्वामी जी महाराज का जो पैतृक गांव है उस गांव के पास ही वो गुरुकुल था। कुछ रिश्तेदारियां भी आपस के गांव में थी, तो कुछ लोगों ने टिप्पणी करना शुरू किया पूज्य स्वामी जी महाराज के परिवार के ऊपर कि राव साहब, अगर आप लड़के को भोजन नहीं करवाते थे तो हम करवा देते हैं, ये तो घर घर जाकर भिक्षा मांगने का काम करता है। तो गांव में इस चीज को छोटा माना जाता है कि भिक्षा मांगकर, भीख मांगकर रोटी खाना। लेकिन हमारी गुरुकुल की परंपरा में हर विद्यार्थी से भिक्षाटन करवाया जाता था। क्यों करवाया जाता था कि जब विद्यार्थी भिक्षा लेकर भोजन करता था तो उसके मन में एक कृतज्ञता का भाव होता था कि मैंने समाज की रोटी खाई है, मैंने समाज से कुछ लिया है, तो उस समाज को कई गुना हमें रिटर्न करना है। इस कृतज्ञता के भाव के साथ ये भिक्षा की परंपरा हमारे गुरुकुलों में थी कि विद्यार्थी को महसूस हो कि मैंने समाज से लिया है, समाज से मैं बना हूं और मेरा जीवन केवल खुद के लिए नहीं है, मेरा जीवन भी दूसरों की सेवा के लिए है। तो लोगों ने आपत्ति की। घर वालों को जब पता लगा तो वापस लेने के लिए आए। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प था कि मुझे तो गुरुकुल के अंदर ही पढ़ना है। इसी प्रकार से पूज्य आचार्य जी भी खानपुर गुरुकुल में पहुंचे। वहां पर दोनों का मिलन हुआ और वहीं से यात्रा शुरू हुई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी दोनों ने गुरुकुल में साथ साथ विद्या ध्यान करना शुरू किया। जब वहां गुरुकुल खानपुर की जब पढ़ाई पूर्ण हो गई तो गुरुकुल खानपुर की पढ़ाई के बाद पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज आगे की पढ़ाई के लिए गुरुकुल कालवा में पहुंचे। गुरुकुल कालवा में आचार्य जी होते थे पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज। आप में से जो हरियाणा में हैं, जो आर्य समाज से जुड़े हैं, उनको पता होगा कि पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज एक बहुत महान आत्मा थे। अभी तो उनका स्वर्गवास हो गया, 2018 में उनका स्वर्गवास हुआ रोहतक में।
तो उनके पावन सानिध्य में, और उस समय भी गुरुकुल में कोई हजारों विद्यार्थी नहीं पढ़ते थे। कितने विद्यार्थी थे पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पास? उस समय 18-20 विद्यार्थी थे, केवल 18-20 विद्यार्थियों को ही पढ़ाने का काम करते थे। और उनके गुरुकुल में पूज्य स्वामी जी महाराज ने आगे व्याकरण की, अष्टाध्यायी की, दर्शनों की, वेदों की पढ़ाई की। और पूज्य गुरुदेव ने केवल व्याकरण की पढ़ाई नहीं की, पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के सानिध्य में उनके आचरण से सीखा। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज का जीवन सिद्धांतों से पूरी तरह से परिपूर्ण था। वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। और गुरु के आचरण से पूज्य स्वामी जी महाराज ने व्याकरण के साथ साथ आचरण से शिक्षा ग्रहण की। और पूज्य आचार्य जी महाराज भी वहीं गुरुकुल कालवा में विद्याध्ययन करते थे। दोनों ने विद्याध्ययन करने के बाद गुरु जी के पास जब विद्याध्ययन समाप्त हो गया तो कुछ समय पूज्य स्वामी जी महाराज ने गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में गुरु की आज्ञा से पढ़ाने का, आचार्य का काम किया। आचार्य का काम करते करते ये लगा कि हम तो इसके लिए नहीं बने हैं, हमें तो साधना करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी दोनों महानुभाव हरियाणा को छोड़कर उत्तराखंड में गंगोत्री में आ गए। गंगोत्री से गोमुख के बीच में एक गुफा में दोनों के मन में इच्छा हुई कि हमें तो साधना करनी है, तपस्या करनी है, जैसे पुराने भारत में हमारे पूर्वज करते थे, हमारे ऋषि मुनि करते थे, वैसे ही हमें साधना करनी है। तो वहां गंगोत्री की गुफाओं में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने साधना करनी शुरू की। वहीं पत्तों के बिस्तर के ऊपर एक समय भोजन किसी आश्रम से या एक समय कुछ उबला बना लेते थे और पूरे दिन भर साधना करते थे। पास में एक कमंडल, एक कोई बहुत आवश्यक कोई एक बर्तन रख के न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साधना शुरू की। साधना करते करते कुछ लोग घूमते घूमते वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपने रोग की बात की। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने उनको प्राणायाम के बारे में बताया, जो गुरुकुल से ही करते थे। उनको जब शुरू में प्राणायाम के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये प्राणायाम से तमास्थमा हमारा ठीक हो गया, हमारी बीमारियां दूर हो गई। और उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने भी ये सोचा कि अगर हम गंगोत्री की गुफाओं में साधना करते हैं तो केवल हमें मोक्ष मिलेगा, केवल हमें मोक्ष मिलेगा। हम अपना कल्याण तो कर लेंगे, लेकिन इस जगत का कल्याण करना है, इस भारत का कल्याण करना है। करोड़ों करोड़ों व्यक्ति जो दुखी हैं, जिनको कोई बीमारी है, जिनको भूख है, जो भ्रष्टाचार के शिकार हैं, जो नशे के शिकार हैं, समाज के अंदर गंदगी है, समाज के अंदर अशिक्षा है, समाज के अंदर कुशिक्षा है, समाज के अंदर नशा है, समाज के अंदर तरह तरह की कुरीतियां हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं। तो महर्षि दयानंद का उनको बोध हुआ और महर्षि दयानंद ने जैसे अपने मोक्ष के मार्ग को ठोकर मारी थी, ऐसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने भी अपने मोक्ष के मार्ग को ठोकर मारकर ये निर्णय लिया कि अब हम समाज के बीच में जाएंगे और समाज के बीच में जाकर समाज की सेवा का काम करेंगे। इस तरह से ये यात्रा शुरू हुई। और ये यात्रा शुरू होते होते आगे पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी गंगोत्री की गुफाओं में अपनी साधना को छोड़कर नीचे हरिद्वार में आए। उस समय तक पूज्य स्वामी जी महाराज के पास कोई गुरु का आश्रम, कोई गद्दी नहीं थी, कोई संसाधन नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं, कोई बैंक का अकाउंट नहीं, कोई दान देने वाला व्यक्ति भी नहीं कि ऐसा कोई फिक्स व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति टाटा बिड़ला जैसा, कि जो ये कहे कि आप सेवा का काम करो, आपका जो खर्चा होगा उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। तो यहाँ पर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने उस समय संन्यास नहीं लिया था। तो संन्यास से पहले ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने सेवा का अभियान शुरू किया। हरिद्वार के क्षेत्र में वो लोगों की निःशुल्क चिकित्सा करते थे, योग सिखाते थे, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से उपचार करना शुरू किया। जो मलिन बस्तियां थी, दलित बस्तियां थी, जहां पर साफ सफाई नहीं थी, वहां पर सफाई का अभियान शुरू किया। कुछ लोग जो शराब पीते थे उनको शराब छोड़ने के लिए प्रेरणा देने का अभियान शुरू किया। तो इस प्रकार से समाज के बीच में रहकर जो सेवा के कार्य हो सकते हैं, उन सेवा के कार्यों से पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने कार्य प्रारंभ किया। कहीं यज्ञ करवाते थे, यज्ञ से जो दक्षिणा मिलती थी उसको सेवा के कार्य में लगा देते थे। तो उसी समय हरिद्वार के क्षेत्र में
गंगा के किनारे कनखल में एक छोटा सा आश्रम होता था जिसको कृपालु देव आश्रम के नाम से जाना जाता था। तो उस कृपालु देव आश्रम में एक गुरुजी थे, पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज। वो पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज वृद्ध हो गए थे और आश्रम जो 1-1.5 एकड़ का आश्रम बना हुआ था, उस 1-1.5 एकड़ के आश्रम में रहते थे और वहां से जो उनसे बन पड़ता था वैसा सेवा का काम करते थे। और उनकी चिंता ये थी कि मैं थोड़े दिनों बाद जब चला जाऊंगा तो इस आश्रम को कौन संभालेगा। तो वो किसी योग्य सन्यासी की खोज में थे, शिष्य की खोज में थे। उन्होंने योग्य व्यक्ति की तलाश में कई व्यक्तियों को अपने आश्रम में रखा। तो बहुत से लोगों ने आश्रम में कमरे किराए पर लेकर या रहना शुरू करके आश्रम के 10-15 कमरों के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अब समस्या ये थी कि आश्रम में 1.5 एकड़ जमीन, आश्रम में कोई आमदनी का दान का साधन नहीं और आश्रम में बहुत से कब्जेदार। और उस समय वो सोच रहे थे कि कोई हमें अच्छा शिष्य मिल जाए तो हम उसको आश्रम संभलवा दें। तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी की सेवा भावना को जब पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज ने देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि आप दोनों सेवा कर रहे हैं तो इसी आश्रम में रहकर सेवा कर लीजिए। आपका कोई निश्चित स्थान नहीं है, घूम घूम कर सेवा करते हैं, तो इस आश्रम को अपना स्थान बना लीजिए। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने मना किया कि हम किसी एक स्थान से बंधना नहीं चाहते। हम अभी यहाँ सेवा कर रहे हैं, कल को मन करेगा तो झारखंड में करेंगे, असम में करेंगे, बिहार में करेंगे, गुजरात में जाकर करेंगे। तो गुरु जी के, पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज के बहुत कहने पर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने जब देखा कि ये गौरवशाली आश्रम है और इसको कोई संभालने वाला नहीं है और यहां सेवा करने की आवश्यकता है, तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी को गुरु की विरासत में जो मिला, जो गुरु जी से मिला, जो पूज्य स्वामी शंकर देव जी से मिला, वो कोई धन संपत्ति वैभव नहीं मिला। 1.5 एकड़ का आश्रम, उसमें भी टूटी फूटी बिल्डिंग, उसके अंदर भी कोई गारंटी नहीं कि सुबह भोजन मिल जाए तो शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आटे का कनस्तर देखें तो वो खाली पड़ा है। और गुरु जी कहते हैं कि अपने लिए भी मांग लाओ, अपने लिए भी कमा लाओ और मेरे लिए भी कमा लाओ, मेरी भी व्यवस्था कर लो जो रहने वाले हैं। 10-15 लोग, उसमें कोई पहलवान, कोई बंदूक वाला, वो उस आश्रम के कमरों के ऊपर कब्जा किए हुए। तो ऐसी घनघोर परिस्थिति में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने 93-94 में, 1992 में यहां से काम शुरू किया। गुरु जी के बहुत आग्रह पर जब उन्होंने देखा कि ये जो आश्रम है ये बहुत गौरवशाली अतीत है इसका। उस आश्रम का गौरवशाली अतीत क्या था? यह आश्रम छोटा सा, केवल यही बिल्डिंग बनी हुई थी, छोटे से 2-4 कमरे और बने हुए थे। इसी के अंदर 10-15 कमरे बने हुए हैं, उसमें बहुत से कब्जेदार थे। गंगा के किनारे छोटा सा आश्रम था। ये जो छोटा सा आश्रम है इसको कृपालु देव आश्रम के नाम से, विश्व ज्ञान मंदिर के नाम से हमारे दादा गुरु हुए हैं। पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज के भी गुरु थे पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज। जो पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज थे, उन्होंने आज से 100 साल पहले गंगा के किनारे यह आश्रम बनाया था और उस समय इस आश्रम का नाम उन्होंने विश्व ज्ञान मंदिर के रूप में उन्होंने इसका नाम लिखा था। क्या नाम लिखा था? विश्व ज्ञान मंदिर। अब ये पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज कौन थे? पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज एक क्रांतिकारी संत थे। 1910 के आसपास जब गुरुकुल कांगड़ी नहीं बना था और पूरे हरिद्वार में कोई सार्वजनिक सेवा की संस्था नहीं थी, आश्रम और अखाड़े थे, उस समय गुरुकुल कांगड़ी से पहले हमारे पूज्य गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने हरिद्वार में सेवा के काम शुरू किए। हरिद्वार में लाइब्रेरी खोली, हरिद्वार में वाचनालय की स्थापना की। हरिद्वार में हमारे पूज्य दादा गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने, वो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों के संपर्क में रहते थे, वो रास बिहारी बोस के संपर्क में रहते थे, हमारे दादा गुरु लोकमान्य तिलक के संपर्क में रहते थे, हमारे दादा गुरु महात्मा गांधी के संपर्क में रहते थे। उनके जितने आंदोलन होते थे, सत्याग्रह होते थे, उनमें भाग लेते थे। और हमारे दादा गुरु कृपालु देव जी महाराज का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है तो हमें भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाना है। और साधु संत का भी यही काम है। साधु संत का काम केवल भजन करना नहीं है। यदि देश के ऊपर किसी विदेशी शक्तियों का शासन हो तो उस शासन से भी हमें मुक्त करवाना है, ऐसा हमारे दादा गुरु मानते थे। और हमारे दादा गुरु का ऐसा मानना था कि एक देशभक्त को केवल
अपनी उन्नति, अपने कल्याण के लिए काम नहीं करना, बल्कि एक देशभक्त को सबकी उन्नति और सबके कल्याण के लिए काम करना है। हमारे दादा गुरु क्रांतिकारी थे। उस समय 1910 के आसपास एक बार दिल्ली में बड़ा दिल्ली दरबार हुआ और अंग्रेजों का बड़ा अधिकारी वहां उस दरबार में बैठा। दरबार में भारत के हर राजा रजवाड़े को बुलाया गया, दिल्ली को सजाया गया। दिल्ली में लुटियंस और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ये तो 1930 के बाद बने। और उससे पहले जो भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता माना जाता था, दिल्ली नहीं माना जाता था। तो उस समय अंग्रेजों ने दिल्ली में दरबार लगाया और उस दरबार का मतलब यह था कि हम ऐसा एक दरबार लगाएंगे जिसमें भारत का हर राजा, जो हमारे गुलाम है वो भी, और जिनके साथ हमारी संधि की हुई है, वो आकर अंग्रेजों के सामने सिर झुकाएगा और अंग्रेजों का अधिकारी बड़ी शान के साथ हाथी के ऊपर सवारी करके निकलेगा और ऐसा दिखाएंगे कि भारत का यदि कोई राजा है तो वो अंग्रेज है, अंग्रेजों का शासन पूरे भारत के अंदर है। ऐसी शानो शौकत का एक कार्यक्रम किया गया। तो रास बिहारी बोस बंगाल के क्रांतिकारी थे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि दिल्ली में यदि अंग्रेजों का ये कार्यक्रम होता है और भारत का कोई व्यक्ति विरोध नहीं करता, जितने राजा महाराजा हैं, जितने रजवाड़े हैं, उन्होंने तो अपने सुख सुविधा के लिए, ताकि युद्ध नहीं करने पड़े, अपने आप को अंग्रेजों के चरणों में दंडवत कर दिया है। इस समय हमें ही आवाज उठानी पड़ेगी। तो रास बिहारी बोस ने अपने दो साथियों के साथ योजना बनाई कि जी अंग्रेजों का जो अधिकारी निकलेगा, उस बड़े अधिकारी की हाथी की जब सवारी निकलेगी तो सवारी के ऊपर उस अधिकारी को हम मार देंगे, उसके ऊपर बम फेंकेंगे। रास बिहारी बोस और उनके साथियों ने बम फेंका, बम थोड़ा सा चूक गया तो अधिकारी नहीं मरा, महावत के ऊपर, होदे के ऊपर बम लगा और हाथी का होदा टूट गया। और वो बम कांड होने से यद्यपि अधिकारी की मौत नहीं हुई, लेकिन अंग्रेजों की किरकिरी खूब हुई। उनको ये हुआ कि तुम यहाँ के राजा हो, इसको भारत ने स्वीकार नहीं किया है और भारत की जनता आप लोगों के विरोध में है। तो अंग्रेजों के ऊपर ये बहुत बड़ी चोट थी और अंग्रेजों को इससे बहुत मानहानि हुई और बहुत उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। तो अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी पूरी पुलिस लगाई कि किसी भी तरीके से जिन क्रांतिकारियों ने ये बम फेंकने की हिम्मत की है उनको सरेआम हमें दंड देना है, उनको पकड़ना है। तो रास बिहारी बोस दिल्ली से आए। तो दिल्ली से हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उस समय रास बिहारी बोस जी की छुपने में मदद की, उनका सहयोग किया जब अंग्रेजों की पूरी पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। यही इस लाल मंदिर में, दिव्य योग मंदिर में एक तहखाना भी है, उसके अंदर क्रांतिकारी छुपते थे। हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने रास बिहारी बोस को यहां पर रखा। फिर कुछ समय रास बिहारी बोस देहरादून में रहे और देहरादून में रहते हुए जब ये देखा कि अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़े हुए हैं, आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे, तो रास बिहारी बोस देश को छोड़कर जापान चले गए और जापान में जाकर वहीं पर सेटल हो गए और जापान से क्रांतिकारियों को तैयार करने की मुहिम जारी रखी। उस समय जो जापान नाम का देश था वो पहले विश्व युद्ध से पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ था, इंग्लैंड के खिलाफ था। तो दुश्मन देश में जाकर उन्होंने पनाह ली कि वहां पर हम यदि शरण लेते हैं तो उसको सौंपा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से रास बिहारी बोस की भारत से निकलने में भी हमारे दादा गुरु ने मदद की। और हमारे दादा गुरु ने केवल रास बिहारी बोस की मदद नहीं की, लोकमान्य तिलक से मिलते रहे, महात्मा गांधी से लगातार मिलते रहे, उनका जहां कार्यक्रम होता था वहां पर पहुंचते थे। इसके साथ साथ हमारे दादा गुरु ने और सेवा के बहुत काम किए, क्रांतिकारी काम। और क्या किया कि वंदे मातरम के नाम से एक समाचार पत्र पहले बंगाल से निकलता था। क्रांतिकारी समाचार पत्र क्यों निकालते थे कि क्रांतिकारियों को ऐसा लगता था कि हम भारत को जगाना चाहते हैं, भारत को बताना चाहते हैं कि विदेशियों का साम्राज्य चाहे कितना भी देखने में अच्छा लगे उससे भारत का नुकसान होगा। लोगों को ऐसा बोध नहीं था, तो क्रांतिकारियों के पास और कोई तरीका नहीं था। वो छोटी छोटी सभाएं करते थे और समाचार पत्र निकालने का काम करते थे। और जब अंग्रेजों को पता लगता था कि क्रांतिकारी कोई समाचार पत्र निकाल रहे हैं, तो जिसके घर में समाचार पत्र का या पुस्तक का एक पन्ना भी मिल जाता था तो उसके पूरे परिवार को उठाकर गोली मार दी जाती थी, फांसी पर चढ़ा दिया जाता था या काले पानी में भेज दिया जाता था। तो कोई भी साधारण परिवार का व्यक्ति ऐसे क्रांतिकारी समाचार पत्रों को, पुस्तकों को अपने पास रखने में और उनसे अपना नाम जुड़ने से भी डरता था। तो अंग्रेजों की पुलिस लगातार वंदे मातरम समाचार पत्र बंगाल से छपता था तो वहां से लोगों को पकड़ती थी
जैसे एक समाचार पत्र कहीं से मिला तो उसने कहां से लेकर आए, फिर कहां से छपा, प्रेस कौन सी थी, सबको पकड़कर जेल के अंदर डाल देती थी। जब बंगाल में वंदे मातरम समाचार पत्र छापना मुश्किल हो गया तो हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण, उसको भेजने का काम प्रचार प्रसार का इस लाल बिल्डिंग से किया हुआ है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव माफी मांगे, स्वामी जी ने ये गलती कर दी। कभी कुछ न्यूज आती है, कभी कुछ न्यूज आती है। अच्छा, इस भारत में लगभग 7 लाख साधु संत सन्यासी हैं। कोई कोई तो 30 लाख इनकी संख्या बताता है, पर मिनिमम 7 लाख 10 लाख भी आप मान लीजिए। कितने साधु संत सन्यासी हैं जो समाज सेवा की बात करते हैं? सब ताली बजाने की बात करेंगे, कहेंगे कि गुरु मंत्र ले लो, ताली बजा लो, बभूत खा लो, ऐसी बात करते हैं। सेवा की बात करने वाले बहुत कम हैं। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज सदैव वो कहते हैं, जिसमें देश के लोगों का कल्याण है, जिसमें देश के लोगों का भला है, मैं उस आवाज को जब तक जीवित हूं तब तक उठाता रहूंगा, चाहे मुझे अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़े। 2010-11 में जब संघर्ष किया तो षड्यंत्र क्या था? पतंजलि योगपीठ के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए। 2013-14 के बाद अब लगातार देख रहे हैं, कभी कोई सैंपल भर लिया, कभी पतंजलि के बारे में ये न्यूज आ गई, कभी वो न्यूज आ गई। अभी आप यहां पर आए हैं तो आप पूरे प्रश्न करें, पूरा गहराई से सारी चीजों को देखें, और एक बार देखने के बाद आपको ठीक लगे कि पतंजलि का काम ठीक है, पतंजलि की नीयत ठीक है, उसके बाद आपके सामने कितने भी प्रश्न आए, आपको कभी भी डिगना नहीं है, फिर पक्का पतंजलि का, पूज्य स्वामी जी महाराज का बनकर रहना। मैं आपको अंधभक्ति के लिए नहीं कह रहा, मैं कहता हूं विवेकशीलता के साथ आप खूब प्रश्न करें, खूब लॉजिक लगाएं, एक एक चीज को गहराई से देखें, और एक बार जब आपके प्रश्न खत्म हो जाएं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, फिर आपको जो मीडिया में आता है उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको दृढ़ता के साथ, कट्टरता के साथ अपने पतंजलि योगपीठ की विचारधारा के साथ खड़े रहना है, एक मजबूत कार्यकर्ता बनना है, फिर उसमें टिकना नहीं। कुछ लोग कैसे होते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कि था तो ठीक लेकिन ये खबर आई है, सारे टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं, तो कुछ तो होगा, कुछ तो गलती की होगी। गलती कुछ नहीं, जो दिखाई देता है वो कभी सच नहीं होता। पूज्य स्वामी जी महाराज की गलती यह है कि पूज्य स्वामी जी ने कहा कि बीपी ठीक होता है, डायबिटीज ठीक होती है और योग से ठीक होती है। आप में से कितने व्यक्ति हैं जिनकी कक्षा के अंदर बीपी डायबिटीज ठीक हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ? आपने कोई मंत्र मारा, आपने कोई चमत्कार किया, आपने यही कपालभाति अनुलोम विलोम करवाया ना। अब आपको कोई कहे कि आप बीपी डायबिटीज ठीक होता है, आप मत बोलो, तो आप डरकर तो चुप हो सकते हैं, लेकिन आपका मन तो कहेगा ना कि होता तो है, हमारी कक्षा में उसका हुआ है और उसमें कोई गड़बड़, कोई घोटाला नहीं है। बस वो ये चाहते हैं कि पूज्य स्वामी जी चुप हो जाएं, ये बोले नहीं डर के कि बीपी डायबिटीज ठीक होता है। क्यों? क्योंकि यदि बीपी डायबिटीज ठीक होता है, ये पूज्य स्वामी जी महाराज बोलेंगे तो फार्मा कंपनियों की दवाइयां नहीं बिकेंगी। ये कितना बड़ा घोटाला है, इसके ऊपर हमने पूरी एक पुस्तक बनाई है। आप कहो अगर समय हो तो लगातार 100 घंटे तो इसके बारे में मैं बोल सकता हूं, एक एक कंपनी के बारे में, कितने बड़े पाप हैं इनके, और उसके बाद भी खत्म होने वाले नहीं है। तो उसकी थोड़ी सी आपको हम जानकारी दे देंगे, शेष जानकारी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती रहेगी।